हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें आमूल चूल बदलाव कर गुणात्मक रूप से बुनियादी शिक्षा के उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़े कार्यक्रम, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम मिशन प्रेरणा कार्यक्रम है। इसका पहला शासनादेश तमाम शिक्षक भाई बहन, जिज्ञासु शिक्षक भाई बहन ये क्वेरी करते हैं कि सर इसका पहला शासनादेश बताइए। तो दोस्तों, इसका जो पहला शासनादेश जारी हुआ उसकी जो संख्या है, जियो संख्या, उसकी संख्या दोस्तों 483/68-5-2019 और ये जारी हुआ 2 सितंबर 2019 को। तो इसका शासनादेश यानी मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय समय पे शासनादेश जारी हुए हैं। पहला शासनादेश 2 सितंबर 2019 को निर्गत हुआ। शासनादेश संख्या 483/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 है। उसी के तुरंत बाद 4 सितंबर 2019 यानी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का आगाज किया और प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के माध्यम से इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा तय की कि कैसे राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिले स्तर, ब्लॉक स्तर पे अधिकारी इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाएंगे। तो आज हम आपको मिशन प्रेरणा कार्यक्रम और इसके प्रमुख घटक जो उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक एजुकेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, हूबहू हम दोस्तों वहाँ से इसे एक्सेस करके आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है एवं इसका प्रारंभ मूलभूत शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया है। इससे बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित की गणना व प्रश्नों को हल करने आदि की क्षमता विकसित होती है, जो कि उनके भविष्य में अन्य कलाओं एवं विषयों के सीखने का आधार बनती है। इसलिए सभी छात्रों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने हेतु मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 में मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें समस्त स्कूलों के 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त करते हुए विकास खंड, जनपद एवं मंडल को प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन प्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत हैं। तो जो मिशन प्रेरणा का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ घटक भी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला घटक इसका ये है कि शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन किया जाना, यानी सेट 1 सेट 2। दूसरा है परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों को प्रेषित करना। तीसरा है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा सपोर्टिव सुपरविज़न के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। चौथा है कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं दोस्तों। पांचवा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुश्रवण करना। छठवां है स्वतंत्र वाह्य संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना। सातवां है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यथा दीक्षा ऐप, स्मार्ट क्लासेस आदि। आठवां है प्रत्येक विद्यालयों में कक्षों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना करना। और नौवां अंतिम बिंदु है कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों एक और शासनादेश के बारे में बात करेंगे। पहला शासनादेश मैंने आपको बता ही दिया 783/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019, और दूसरा शासनादेश आपके सामने है 114/68-5-2020 और इसका दिनांक है 28 फरवरी 2020, 28 फेब 2020। तो ये भी दोस्तों जो शासनादेश है वो अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार का है, जिनका उद्देश्य है, जिन्होंने लेटर्स प्रेषित किया था समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि कैसे इस मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का हम प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे, कैसे मंडल स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के जो भी टीम हैं कैसे इस कार्यक्रम को अनुसरण करेंगी और कैसे इसको अमली जामा पहनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग, चूँकि मॉडल स्कूल राजगढ़ पहले इस चैनल का नाम था, और डीसी ट्रेनिंग यानी अजय प्रकाश दुबे, मैं जिला समन्वय प्रशिक्षण होने के बाद माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद से और उनके अनुसरण से, उनके सही सलाह से दोस्तों इस पद पे काबिज हुआ, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इस चैनल का नाम डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश रखें, ताकि मिशन प्रेरणा का ये जो उत्तर प्रदेश का फ्लैगशिप कार्यक्रम है आपके माध्यम से तमाम शिक्षक भाई बहनों में ARP SRG डाइट मेंटर्स के बीच में जा सके और ये शासन का संदेश जन आंदोलन का रूप ले सके। तो हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अशोक कुमार सिंह जी का ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिशन प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षकों के बीच में, पब्लिक के बीच में ये हिस्सा बने और एक अलग जगह की एक शैक्षिक क्रांति हो जाए, ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।